नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल में एक नई कहानी के साथ। किसी लड़की को यदि वेब सीरीज का चस्का लग जाता है और लड़की खास करके फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही हो, तो वो किस तरीके से मर्डर करती है, कैसे मर्डर करती है अपने बॉयफ्रेंड का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, पसंद आए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सबसे पहले उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का गला घोटा। गला घोटने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर खींच रख देते हैं और सिर के बिल्कुल बगल में ही गैस सिलेंडर से ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे ये पता ना चल सके या कोई सबूत ना रह सके कि उसकी हत्या किस प्रकार हुई। ये खौफनाक घटना जिसे एक लड़की ने अंजाम दिया, ये दिल्ली की जहां पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक, जो एक छात्र भी था, उसकी बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारकर उसकी हत्या कर देती है। जब लोग देखते हैं तो पहली नज़र में उनको यह शक नहीं होता है कि इसकी हत्या की है, बल्कि उन्हें लगता है कि गैस के सिलेंडर से ब्लास्ट होने के कारण उसका मर्डर हो गया है। दिल्ली पुलिस ने जब घटना के ज्वाइंट्स को जोड़ना आपस में शुरू किया तो ये पूरी वेब सीरीज एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तरह लगने लगी। दरअसल अमृता चौहान, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल की थी, वह फॉरेंसिक की पढ़ाई करने दिल्ली आई थी। इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी और इसी बीच उसकी एक मुलाकात यूपीएससी की तैयारी कर रहे कृष्णा मीणा से हो जाती है। दोनों की नज़दीकियां बढ़ती हैं और धीरे धीरे वे रिलेशनशिप में आ जाते हैं और लिव इन में रहने लगते हैं। अमृता की दलील के मुताबिक अचानक उसे पता चलता है कि जिस शख्स के साथ वह रह रही है उसके पास उसके लैपटॉप में उसके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो रखे हुए हैं। अमृता उन वीडियो और फोटोज को डिलीट करवाना चाहते थे, लेकिन मीणा ने डिलीट करने से मना कर दिया। उस लड़की में गुस्सा इतना हो गया कि धीरे धीरे उसने मीणा की हत्या करने की योजना बना डाली। इस मर्डर को एक हत्या का रूप देने के लिए उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का भी साथ लिया। बस उसने एक ऐसी साजिश रची जिससे सभी को लगे कि यह एक एक्सीडेंट है। पहले उसका गला घोटती, यानी मीणा का सबसे पहले गला घोटती है। अमृता ने पुलिस के सामने हत्या की बात को कबूलते हुए दावा किया कि उसका लिव इन पार्टनर आपत्तिजनक वीडियो एवं तस्वीरें डिलीट करने को नहीं कह रहा था, इसलिए उसने उल्टा पब्लिक को धमकाने की कोशिश की। तब अमृता उसके एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और एक अन्य शख्स संदीप कुमार ने मिलकर साजिश रची और रामकृष्ण मीणा की मौत की तारीख तय कर दी। 6 अक्टूबर को राम को पहले गला घोटा, फिर उस पर तेल और घी छिड़क दिया। इसके बाद सिलेंडर से ब्लास्ट करके उसकी खौफनाक हत्या कर देती है। दरअसल अमृता यूपी के मुरादाबाद से बीएससी कर चुकी थी और वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए, अपने भविष्य बनाने के लिए दिल्ली फॉरेंसिक की पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। सबूतों के साथ खेलना और उसे छेड़ना उसे बाखूबी तरीके से आता था। यही उसे क्राइम थ्रिलर देखने का भी जबरदस्त शौक था, यानी वो वेब सीरीज बहुत जबरदस्त तरीके से देखा करती थी। इसी वजह से उसने एक साजिश रची कि मर्डर को सिलेंडर ब्लास्ट दिखाए। इसमें शख्स के साथ साथ दूसरे सारे सबूत जलकर खत्म हो जाएंगे, जिससे उसे पकड़ने में पुलिस को बहुत सारी समस्याओं का सामना करने पड़ा। उसने एक्स एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर जो था उससे बात की और उसे बदला लेने के लिए उसको साथ मिला लेती है।
प्लानिंग थी कि हत्या के घर के बाद गैस सिलेंडर से ब्लास्ट करा दिया जाएगा। सभी को ऐसा लगेगा कि यह हादसा है। कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस को पहली नज़र में यह घटना एक हादसा लगती है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने पहले शख्स का गला दबाया और फिर गला दबाने के बाद उस पे घी और तेल का छिड़काव कर दिया। फिर सिलेंडर को रेगुलेटर खोला और शरीर पीड़ित के सिर के पास रख दिया ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना हो सके। सुमित गैस एक डिस्ट्रीब्यूटर था, इसलिए उसे पता था कि कितने टाइम में सिलेंडर फटेगा। उसने दरवाजे की जली काटी और बाहर निकलते हुए अंदर से कुंडी लगा दी ताकि सभी को लगने लगा कि यह हादसा है। करीब 1 घंटे के बाद जोरदार ब्लास्ट हो गया और पीड़ित के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन वहीं उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राज बाटिया के मुताबिक शुरुआत में पुलिस को एक्सीडेंट के हिसाब से जांच शुरू करनी पड़ी, लेकिन घटना के तुरंत बाद मिले सीसीटीवी फुटेज के जांच के बाद पूरा जांच का रवैया ही बदल जाता है। सीसीटीवी में देखा जाता है कि ब्लास्ट से ठीक पहले उसके चेहरे को ढके 2 लोगों को एक लड़की के साथ बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। यहीं से पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और फिर इस हत्या को मर्डर के हिसाब से देखा जाने लगता है। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड के टेक्निकल सर्विलांस के जरिए सभी को एक-एक करके गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले उन्होंने अमृता पकड़ में आई, उसे 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 21 को सुमित और 23 को संदीप गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों से जब पूछताछ होती है तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके पास से हार्ड डिस्क और एक ट्रॉली बैग, पीड़ित की शर्ट और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिससे उसी के बुनियाद पर पुलिस ने आगे केस की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। तो यह थी कहानी एक ऐसी लड़की की जो पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट थी, लेकिन एक छोटे से गलत निर्णय की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।